हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न कंप्यूटर बाय पंकज वशिष्ठ। तो आज का हमारा टॉपिक है लेटर हेड मेकिंग इन एमएस वर्ड। इससे पहले की वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है वो जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि लेटर हेड होता क्या है। तो लेटर हेड एक पेपर होता है जिसके ऊपर कंपनी का नाम और एड्रेस होता है। ये एक डॉक्यूमेंट ऑफ प्रूफ होता है कि आपने इस कंपनी की सर्विसेज ली हैं या फिर आपने इस कंपनी में काम किया है या फिर आपने इस कंपनी से कुछ खरीदा या बेचा है। तो ये एक डॉक्यूमेंट ऑफ प्रूफ है। ये एक डॉक्यूमेंट रहेगा इस तरीके से, इसका बीच का पोर्शन खाली रहता है जिसमें कि हम बाद में प्रिंट कर लेते हैं। बीच में हमारा वो टेक्स्ट रहेगा, अगर हमने कंपनी में काम किया है तो उससे रिलेटेड टेक्स्ट रहेगा, अगर हमने कंपनी से कुछ खरीदा है तो उससे रिलेटेड टेक्स्ट रहेगा। तो इसी तरीके से ये डॉक्यूमेंट को हम यूज़ करते हैं। तो चलिए आज इसे बनाना शुरू करते हैं। तो एम एस वर्ड ओपन करते ही सबसे पहले आप आ जाइए पेज लेआउट में, क्योंकि हमें इसका पेज लेआउट की मार्जिन सेट करनी होगी, जो कि मैं नैरो ले रहा हूँ, कम से कम स्पेस हमारा वेस्ट हो। उसके बाद हम पेपर साइज़ चूज़ कर लेंगे A4। इसके बाद दोस्तों हमारी शेप की यूजेस हैं उसमें, तो पहले हम शेप ले लेते हैं। तो शेप की यूजेस हम लोग पहले ख़त्म कर लेते हैं। तो हमने ये वाली शेप का इस्तेमाल करा हुआ है उसमें, तो पहले ये वाली शेप को हम ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। और फिर इसे थोड़ा सा नीचे करके रोटेट कर लेते हैं। और रोटेट करके ऊपर पेज में सेट कर लेते हैं। फिर ऐसी हमें एक दूसरी शेप भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसी को कॉपी कर लेंगे। कंट्रोल C से कर सकते हैं या आप होम में जाके वहाँ से कर सकते हैं। तो एक और शेप आ गई हमारे पास। अब इसको हम इस तरीके से यहाँ पे रख लेंगे, इतना गैप छोड़ के। फिर एक शेप और ले लेंगे हम, और उसको भी हम यहाँ पे रख देंगे। तो इस तरीके से हमारी ये 3 लाइन बन गई है। 3 लाइन बनने के बाद अब हमें हर एक शेप में अलग अलग कलर फिल करना है। तो पहले हम कलर फिल कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैं सबसे पहली वाली शेप को सबसे डार्क कलर दे रहा हूँ, फिर उससे नेक्स्ट वाली शेप को मैं लाइट कलर दे रहा हूँ, और लास्ट वाली शेप को मैं लाइट ब्लू कलर दे रहा हूँ। इसके बाद हमें इनकी आउटलाइन हटा लेनी है, जिससे ये शेप अलग अलग ना दिखे। तो नो आउटलाइन कर रहा हूँ, इसमें भी नो आउटलाइन करना होगा, और थर्ड वाले पे। तो अब ये पूरा एक जैसा लगेगा। इसी तरीके से हमें इसे नीचे भी सेट कर लेना है, और उसके बाद फिर इसके अंदर अपना मैटर लिखना है। तो चलिए इंसर्ट में जाके एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे, इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे कोने से रख के, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस अपना यूज़ कर सकें। फिर इसको नो फिल कर लेंगे, इसकी भी आउटलाइन हटा देंगे, और अपना टेक्स्ट कलर चूज़ कर लेंगे कि हमें कौन से टेक्स्ट कलर से लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इस कलर से। आप कोई और ले सकते हैं लेना चाहें तो। तो इस तरीके से मैंने अपनी कंपनी का नाम डाल दिया, यहाँ पे अपनी कंपनी का एड्रेस डाल दिया है, और ईमेल और फ़ोन नंबर भी डाल दिया है। अब जो हमारी हेडिंग है, जो कंपनी का नाम है, वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो उसे हम बड़ा कर लेते हैं इस तरीके से, और सेंटर में कर देते हैं। इसके बाद जितना स्पेस हमारा ये लेता है नीचे का कंटेंट, उसको उतने में एडजस्ट करना होगा हमें।
कि वो पैराग्राफ से बाहर भी ना निकले और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर रहे। तो इतना स्पेस काफ़ी है। इसके बाद अगर आप कोई और कलर डालना चाहते हो तो वो भी चेंज कर सकते हो बाद में भी, कोई दिक्कत नहीं है, हेडिंग को अलग दिखाने के लिए। तो हेडिंग को मैंने येलो कलर से शो कर दिया है और नीचे की जो एड्रेस है उसको मैं वाइट कलर से शो कर रहा हूँ। इसके बाद हमारे पास काम है लोगो लगाने का, हमें लोगो लगाना है अपनी कंपनी का। तो चलिए लोगो निकाल लेते हैं पहले। तो मैंने अपना लोगो पहले ही निकाल के रख लिया था डेस्कटॉप पे, तो चलिए मैं उसको वहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये रहा, कॉपी और पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट करने के बाद मेरे को इसके ऊपर क्लिक करना होगा, पहले लेफ़्ट फिर राइट, उसके बाद टेक्स्ट रैपिंग में जाऊँगा, मैं टाइट कर लूँगा जिससे ये ईजिली मूव हो सके। ईजिली मूवेबल हो गई है टाइट करने के बाद। इसके बाद मैं इसे थोड़ा छोटा करूँगा और छोटा करके मैं इसको यहाँ पे फिट कर लूँगा इस तरीके से। आप लोग यहाँ पे नहीं तो आप लोग यहाँ पे बीच में भी अपना बैकग्राउंड का लोगो लगा सकते हैं। आप जाएंगे यहाँ पे पेज लेआउट में या डिज़ाइन में होगा आपके पास, वाटर मार्क में जाइए, कस्टम वाटर मार्क पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे पिक्चर वाटर मार्क चूज़ कीजिए, सेलेक्ट पिक्चर कीजिए और जहाँ पे आपको लगाना है वहाँ पे लगा के अप्लाई कर दीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पे बैकग्राउंड में आपके वो लोगो आ जाएगा। मैंने ऊपर लगा दिया तो इसलिए मैं नीचे नहीं लगा रहा हूँ। तो इस तरीके से हमारा ऊपर का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम ये रेड लाइंस जो हैं जो स्पेलिंग मिस्टेक वाली दिखा रही हैं इन्हें हटा लेंगे। तो रेफरेंसेस में जाएंगे, उसके बाद रिव्यू में जाइए, रिव्यू में जाके स्पेलिंग एंड ग्रामर पे जाइए, स्पेलिंग एंड ग्रामर पे जाके इग्नोर कर देंगे इसे, इसके बाद इसे भी इग्नोर कर देंगे। तो हमारी सारी स्पेलिंग और ग्रामर करेक्ट हो गई है। उसके बाद हम इस पे यहाँ पे साइड में क्लिक कर लेंगे तो हमारा ऊपर का पोर्शन पूरा कंप्लीट। इसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है रेफरेंस और डेट, तो चलिए वो लिख लेते हैं। तो रेफरेंस और डेट हमारे दोनों कोने में रहते हैं। डेट ज़्यादातर हम लोग राइट हैंड साइड में कोने पे रखते हैं और रेफरेंस हम लोग लेफ्ट पे। आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मेरा रेफरेंस और डेट भी लग गया। इन्हें मैं बोल्ड कर लेता हूँ क्योंकि मैं अभी आपको छोटा करके दिखाऊंगा इसको, तो आपको शायद ना दिखे। तो इस तरीके से मैंने रेफरेंस और डेट को दोनों को आजू बाजू करके ठीक कर लिया है। अभी हम इसे व्यू करके देख लेते हैं कैसा दिख रहा है हमारा लेटर हेड। तो व्यू में जाएंगे, व्यू में जाके 100% वाले पे इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं 49 चूज़ कर रहा हूँ। 49% पे देखेंगे तो हमें पूरा पेज का व्यू एक ही बारी में देखने को मिल जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारा पेज दिख रहा है। अभी नीचे का पोर्शन मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैंने ऊपर ही एड्रेस डाल दिया है, कंपनी का नाम, सब कुछ मैंने जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है सब कुछ मैंने ऊपर ही डाल दी है। तो नीचे कुछ डालने के लिए बचा नहीं है तो इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया है। अगर हम एड्रेस नहीं डालते ऊपर तो वो हम नीचे शो कर सकते थे। तो अभी हमारा लेटर हेड इस तरीके का दिख रहा है और अब ये रेडी टू यूज़ है, तो इसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके के और भी टास्क मैं आगे कराऊंगा, तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ, देखते रहिएगा लर्न कंप्यूटर बाय पंकज वशिष्ठ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।